ओम गं गणपते नमः। नमस्कार भक्तों, मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश उत्सव की। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम गं गणपति नमः लिखते जाएं। भक्तों, हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलती है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों पंडालों में रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी विराजमान होते हैं। इस त्योहार को लेकर देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गणेश जी को आदि पूज्य देव कहा जाता है और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों के भी प्रिय हैं। तभी तो गणेश उत्सव पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक नाचते गाते नजर आते हैं। इस वक्त देश में कहीं एक दंत की जोर शोर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो कहीं पर मोदक के ऑर्डर देने की तैयारियां हो रही हैं। मान्यता है कि इन 10 दिनों तक गणेश जी कैलाश से धरती पर भक्तों के बीच रहकर उनकी हर समस्या दूर करते हैं। यही कारण है कि पूरे भारत में इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल गणेश उत्सव कब से शुरू होगा, गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है और इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 10 दिवसीय गणेश उत्सव 2023 में कब शुरू हो रहा है। भक्तों, इस साल गणेश उत्सव 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी से शुरू होगा। इसकी समाप्ति 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी पर होगी। आखिरी दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन होता है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इससे घर में शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। गौरी पुत्र परिवार के समस्त दुखों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है वो हो रही है 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 पर, और जो चतुर्थी तिथि समाप्त होगी वो होगी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर। उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर 2023 को ही गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी। जो गणेश स्थापना का समय है वो भी जान लीजिए। वो है 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक। भक्तों, अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। अब पूजा की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। शुभ मुहूर्त में पूर्व में मुख करते हुए गणपति को चौकी पर स्थापित करें। अब गणेश जी पर दुर्वा से गंगा जल छिड़कें। उन्हें हल्दी, चावल, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, दुर्वा, जनेऊ, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल अर्पित करें। अब भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। लड्डू या मोदक का भोग लगाएं, फिर आरती करें। इसी तरह 10 दिन तक रोज सुबह शाम पूजा कर आरती करें और भोग लगाएं। मालूम हो कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी पूजा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को हर इंसान अपनी अपनी भक्ति के अनुसार सजाता है। उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर, कुमकुम अर्पित करता है। लेकिन भक्तों, हर पूजा का अभिन्न पाठ तुलसी को गणेश जी की पूजा में शामिल नहीं किया जाता है।
माना जाता है कि अगर गणेश भगवान को गलती से भी तुलसी चढ़ा दी जाए तो वे नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसके पीछे की चर्चित पौराणिक कथा क्या है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वह पूरी तरह से ध्यान योग में थे। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि उनके आगे पीछे कौन आ जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर धर्मात्मज की सुंदर कन्या तुलसी अपनी सखियों के साथ वहाँ पहुँची। उन्होंने पार्वती पुत्र को वहाँ तपस्या करते देखा तो वह उनके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसकी वजह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई, जिसके कारण वे नाराज हो गए। उन्होंने तुलसी को शादी के लिए मना कर दिया, जिस पर तुलसी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मुझसे विवाह करने के लिए मना किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। जिसके बाद गणपति जी को और गुस्सा आ गया और उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारी शादी किसी राक्षस से होगी। जिसके बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी, जिस पर गणेश जी ने कहा कि अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम विष्णुप्रिया रहोगी और तुम्हारी उपस्थिति पूरे जगह में पावन रहेगी और तुम हर जगह पूजनी रहोगी, लेकिन तुम मेरी पूजा में कभी भी शामिल नहीं हो पाओगी। जिसके बाद से गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित हो गया। तो भक्तों, अब जानते हैं ये 10 दिवसीय गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ये यथार्थ है कि जितने भी लोग गणेश विसर्जन करते हैं उन्हें यह पता नहीं होता कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा। और इसका क्या लाभ है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि देखा देखी में एक परंपरा चल पड़ती है जिसके पीछे का मर्म बहुत कम लोग जानते हैं और वह परंपरा भयवश चलती ही रहती है। शास्त्रों में एकमात्र गोबर से बने हुए गणेश जी या मिट्टी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का ही विधान है। गोबर से गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक हैं। माता पार्वती के द्वारा उनके शरीर के उबड़न से गणेश जी को उत्पन्न करने की भी एक मान्यता है। क्योंकि गाय का गोबर हमारे शास्त्रों में पवित्र माना गया है, इसलिए गणेश जी का आह्वान गोबर की प्रतिमा बनाकर ही किया जाता है। इसलिए एक शब्द प्रचलन में चल पड़ा, गोबर गणेश। इसलिए पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि करते समय गोबर के गणेश जी का ही विधान है, जिसको बाद में नदी या पवित्र सरोवर या जलाशय में प्रवाहित करने का विधान बनाया गया है। आइए अब जानते हैं गणेश जी के विसर्जन का क्या कारण है। एक बार भक्तों, भगवान वेदव्यास ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की तो भगवान ने प्रथम पूज्य बुद्धि निधान गणेश जी को वेदव्यास जी की सहायता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भेजा। वेदव्यास जी ने गणेश जी का आदर सत्कार किया, उन्हें एक आसन पर स्थापित कर विराजमान किया। वेदव्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। लगातार 10 दिन तक लिखने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इसका उपसंहार हुआ। भगवान की लीलाओं और गीता के रसपान करते करते गणेश जी को अष्टसात्विक भाव का आवेग हो चला था, जिससे उनका पूरा शरीर गर्म हो गया था। गणेश जी अपनी स्थिति में नहीं थे। गणेश जी के शरीर की ऊष्मा का निष्किलन या उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया, जिसके बाद से ही गणेश विसर्जन की प्रथा चल पड़ी। भक्तों, एक चीज़ और बताते चलें, गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। इसके पीछे मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लगता है, जिसका अर्थ है किसी चीज़ को चुराने का झूठा आरोप। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो भी जान लेते हैं। भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नामक बहुमूल्य मणि चुराने का आरोप लगाया गया था। भगवान कृष्ण की दुर्दशा देखने के बाद ऋषि नारद ने बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसके कारण उन्हें मिथ्या दोष का श्राप मिला है। ऋषि नारद ने भगवान कृष्ण को आगे बताया कि भगवान चंद्र को भगवान गणेश ने श्राप दिया है कि जो कोई भी भाद्रपद महीने के दौरान शुक्ल चतुर्दशी को चंद्रमा को देखेगा उसे मिथ्या दोष का श्राप दिया जाएगा और वो समाज में कलंकित और अपमानित होगा। नारद मुनि की सलाह पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से छुटकारा पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था। चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति समय के आधार पर लगातार 2 दिनों तक चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब चतुर्थी तिथि प्रचलित हो तो चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी के दौरान उगे चंद्रमा को भी नहीं देखना चाहिए, भले ही चतुर्थी तिथि चंद्रास्त से पहले ही समाप्त हो जाए। भक्तों, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भक्तों, अच्छी बातें सभी तक पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। ओम गं गणपतये नमः।